नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो मैं ये तीज की तैयारी कर रही हूँ। तीज से एक दिन पहले का ब्लॉग है ये। मैं लगा रही थी हाथों में मेहंदी। ये देखिए मेरी इतने हाथ पे मेहंदी लग भी गई है। और ये मेहंदी आपको कैसी लगी बताना मुझे कमेंट में। और तीज पे मेहंदी लगाने का एक अलग ही उत्साह होता है। त्योहार की खुशी और मेहंदी लगाने से पूरा माहौल बहुत ही सुंदर लगता है। तीज पे मेहंदी उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे भी मेहंदी लगाई मैंने, और पहले सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगा ली मेहंदी। एक दिन पहले का ब्लॉग है। और मेहंदी लगाने से पहले तीज के बहाने के लिए हमने मटरी बना के रख दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी बनाओ तो मम्मी अकेले कितनी पूरी खाएगी, और पूरी और पुआ दोनों रखे जाते हैं बहाने में। तो हम पुआ भी बहुत कम बनाते हैं, और पूरी की जगह मैं मटरी तो मैंने बहाने की तैयारी करके रखी थी, क्योंकि मटरी बना लेती हूँ मैं बहाने पे, कोई सा भी बहाना हो। और अब हमारे यहाँ बड़ी तीज भी आ रही है। बड़ी तीज का तो मैं व्रत रखती हूँ। ये देखिए बैक हैंड की मेहंदी सुंदर लग रही है ना। आप सब बताना मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैं सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, पर उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे थोड़ा कम ही अच्छी डिज़ाइन लग पाती है। और ये मेरी पूरा से परिवार, माता गौरी, गणेश जी, नंदी और कार्तिकेय जी, और यहाँ पे ऐपन से मैंने लगा लिया चौक। और माता गौरी के लिए तैयार कर दिया उनको। और यहाँ पे रख लिया मैंने अपना बायना निकाल देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो यहाँ पे देखिए मैं तैयार भी हो गई हूँ। मैं तैयार होके खाना मैंने पहले ही बना दिया था, आप सभी को अभी दिखाऊंगी मैं। और तैयार होके अभी मैं बायना निकाल देती हूँ पहले, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना, ये मैंने बनाई है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, और बनाई है मैंने रायता। और आज का पूरा दिन ना काम में ही निकल जाता है। सुबह को मैंने पूरा खाना बनाया, फिर तैयार होके बायना निकाला। बायना निकालने के बाद में पतिदेव को खाना खिलाया, भोग लगाया लड्डू गोपाल का। ये मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी है। और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है, तो आज हम उसका बर्थडे बिल्कुल सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। घर में ही बस केक मंगा के कट कर लेंगे, क्योंकि पूरा दिन तो तीज के त्यौहार में ही निकल गया। कल भी मटरी बनाई और मेहंदी लगाई, उसमें ही थकान हो रही थी। फिर सुबह से उठ के खाना पीना सब बनाओ और तैयार हो, फिर भोग। अब ये लड्डू गोपाल के लिए मैं भोग वाली थाली तैयार कर देती हूँ। और भोग की थाली तैयार करके फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। आज के ब्लॉग में पूरा दिन तीज का खाना, मेहंदी, बायना, बेटे के जन्मदिन तैयारी करने में ही पूरा दिन चला गया। और बेटे की जन्मदिन की तो मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की, बच्चों ने ही कर ली। बच्चों ने ही थोड़े बहुत को बलून लगा दिए। और ये देखिए मेरे कान्हा जी को मैं यहाँ पे भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी को भोग बिना लगाए कोई काम शुरू नहीं होता। और वहाँ चूल्हा भी जिमा दिया था। अग्नि को जिमाते हैं, अग्नि देवता को, तो अग्नि देवता को जिमा दिया। और यहाँ पे मैंने गौर की भी 2 पूड़ी रख दी। अब हो गई शाम, तो शाम को ये बच्चे बलून लगा रहे हैं। ये मेरा छोटा बेटा मेज़ पे खड़ा हो गया है, और ये दोनों टीवी में लगा दिया था इनने गाने, म्यूजिक, और यहाँ पर डांस कर रहे थे और बलून लगा रहे थे। क्योंकि आज है 15 अगस्त। मम्मी यहाँ पे कूलर वगैरह साफ़ कर रही थी, गंदगी आ जाती है। और 15 अगस्त था, तो यहाँ पे तिरंगे के रंग के बलून मंगा के और थोड़े से ही लगा दिए मैंने, क्योंकि मुझे हो रही थी थकान, तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और बस ये बलून लगा के ही छोटे बेटे का बर्थडे केक। और ये है वैष्णवी, इसको जाना है क्योंकि ये बाहर पढ़ती है। तो ये कह रही थी जल्दी से केक कट कर लेना चाची। लेकिन केक आने के टाइम पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो केक आया नहीं। तो हमारे पास जो खोया वाला केक था, हमको वही काटना पड़ा। तो फिर बाद में वो वाला केक बाद में आया। फिर 2 केक
कट हुए इसके जन्मदिन पे। तो यहाँ पे ये बलून थोड़े से ही लगाए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे ये बच्चों ने लगा दिए बलून। और मैंने बच्चों से पूछा कि आपके लिए क्या बनाऊं, तो बच्चे बोले कि चाची हम खाना तो खाएंगे नहीं, हमें थोड़ा सा पास्ता बना दो। तो मैंने पास्ता बना दिया और बाज़ार के समोसे मंगा दिए थोड़े से। तो त्योहार था तो सिंपल पास्ता बनाया मैंने और समोसे मंगा दिए बाज़ार से। बाकी बच्चे बोले कि हम और कुछ ज़्यादा खाएंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे चल रही है पास्ता और समोसा पार्टी। तो यहाँ पे मम्मी खिला रही हैं छोटे वाले बेटे को, क्योंकि वो अपने आप खाता तो कपड़े गंदे कर लेता। और यहाँ पे ये सब खा रहे हैं अपने। मैंने कहा पहले खा लो, क्योंकि इसको जाना था, वैष्णवी को जाना था। तो मैंने इसे भी बोला, ये मोबाइल खेल रहा है अपना गेम, मैंने इसे भी बोला खा ले पहले, क्योंकि हम केक का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश बहुत तेज़ होने लगी तो मैंने कहा पहले खा पी लो फिर केक कट कर लेना। अब यहाँ पे केक आया ही नहीं, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो मैंने सिंपल खोया का केक बनाया और उसको ही कट करवा दिया और इसे टीका कराया। और ये वैष्णवी चली गई फिर, क्योंकि ये बाहर रहती है तो वो इसको बाहर जाना था, पढ़ती है ये बाहर। तो अब ये टीका कर देगी। और हमारे यहाँ टीका का बहुत ही ज़्यादा है। मैंने अब इस बार बड़े बेटे के तो जन्मदिन पर पूरे परिवार को बुलाया था, लेकिन इस बार नहीं बुलाया, क्योंकि सुबह से ही काम करते थकान हो जाती है। तीज का दिन था, सबके घर पे खाना बनाई था, तो फिर मैंने किसी से नहीं बोला और मना कर दिया सबने कि अभी तीज का खाना बनाई है। और इसके बर्थडे पे यूँ ही सिंपल बस बच्चों को बुला के केक कट कर दिया। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे को खूब सारा प्यार देना, दुलार देना, आशीर्वाद देना। और इसी के साथ 15 अगस्त की भी आपको ढेर सारी बधाई और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी हरियाली तीज। और मेरे बेटे को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना कमेंट में। यहाँ पे ये बड़े जेठ का बेटा है, ये अपना कैमरा ले आया, बोला 2-4 फ़ोटो निकाल देता हूँ मैं इसका। तो मैंने कहा निकाल लो। यहाँ पे मम्मी जी भी इसका टीका कर रही हैं। मम्मी बोली कि लल्ली ने कर दिया है, मैं भी कर देती हूँ टीका, क्योंकि इसके पापा शॉप से नहीं आए थे। अभी बज रहे थे शाम के 6, तो 6 बजे ही केक कट कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल बारिश ही नहीं रुकने का नाम ले रही थी और बारिश से बहुत अंधेरा हो गया था घर में भी। तो अब यहाँ पे हम दूसरा केक मंगाएंगे अभी, जो हमने ऑर्डर किया था उस केक को भी फिर कट करेंगे। आप सब आशीर्वाद देना और मेरे ब्लॉग को कमेंट में भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी तीज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ज़रूर लिखना, क्योंकि इसका बर्थडे 15 अगस्त को हुआ था। ये शाम को मैंने इसको आशीर्वाद दिया, इसको पैसे दिए और यहाँ पे इसका केक कट हो गया ये वाला। और ये सब अपनी इसके फ़ोटो खींचने में लगे पड़े हैं कि बेटा ऐसे ऐसे पोज करो, ऐसे पोज करो। तो ये फ़ोटो नहीं खिंचवाता है, बहुत मुश्किल से देखिए इधर से इधर कर रहा है। और कैमरामैन फ़ोटो नहीं ले पा रहा है बेचारा। अब यहाँ पे मैंने दूसरा केक भी मंगा लिया, इसका शाम को आया रात को। तो मैंने बोला बच्चों आप काट लो केक। तो बच्चों ने मिलके इसका ये दूसरा केक कटवाया। और हैप्पी बर्थडे, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें हर कामयाबी मिले और हर खुशी मिले तुम्हें। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। मेरे ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार देना और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।